करने के लिए मौजूद है हमारे साथ किसान नेता राजेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ हरिमोहन कौशिक जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजेंद्र यादव जी, आप लोग लगातार किसानों के हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। असल में यह मुद्दा केवल नोएडा के किसानों की मांग है या पूरे प्रदेश के किसानों की? मुद्दा क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे आपने बात करी थी, तो अभी आज का जो दिल्ली घेराव का प्रोग्राम था, वो सिर्फ गौतम बुद्ध नगर के किसानों की मांगों को लेकर हुआ था जी। और ये बहुत लंबे समय से हम लोग जो है बैठे हुए हैं, धरनारत हैं हम लोग लगातार। और तब भी हम बड़े लंबे समय तक जो हम लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार की तरफ से सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है। वो आश्वासन देकर भी सरकार भूल जाती है। फिर हम दोबारा से जाते हैं कि राजेंद्र यादव जी, एक चीज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी मांगे क्या हैं, आप अपने मुंह से बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम लोग मांगों की बात कर रहे हैं, हम लोगों का 64.7% अतिरिक्त मुआवजे की बात जो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत के आए थे, हम उसकी बात कर रहे हैं जी। हम लोगों के जो 10% विकसित प्लॉट देने की बात नोएडा प्राधिकरण ने कही थी, उसकी हम लोग बातें कर रहे हैं। हम लोगों की जो आबादी है उसका निस्तारण की हम लोग बात कर रहे हैं कि लगातार जो हमारी आबादी है, आज 40-47 साल नोएडा की नींव को रखे हुए हो गए, लेकिन आज भी हम लोग डर के साए में जी रहे हैं कि पता नहीं इनका बुलडोजर कब जो है हमारे पुश्तैनी मकानों पर चल जाए। तो ये मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी कोई लड़ाई ऐसी नहीं कि हम लोग कोई समय समय पे इन मांगों को हम लोग कोई बदलाव ला रहे हैं। हम लोग में वही मांगे हैं जो हमारी मांग शुरू से आज तक चली आ रही है। राजेंद्र यादव जी, इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अगर माना जाए कि ये मांगे आपको आश्वासन के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो किसकी गलती मानते हैं? प्रशासन की, शासन की या केंद्र सरकार की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मैं बता देता हूं कि इसमें शासन, प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार भी, और ये भी कह सकते हैं केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हम लोग जो है वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो एनसीआर में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है। तो इसलिए हम लोग जब मूव करने की बात करते हैं, दिल्ली जाने की बात हम लोग करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हम लोग एनसीआर का हिस्सा हैं। तो हमारी बहुत सारी एक एनसीआर कमेटी होती है, उसमें बहुत कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कई उच्च अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो दिल्ली की जाने की बात जो करते हैं, इसलिए करते हैं। केंद्र सरकार भी चाहे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो वो भी हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, जिला प्रशासन चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन इनकी सबकी मंशा जो है वो खराब है। किसानों के प्रति किसी की भी मंशा जो है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने आप लोगों की एक दिन पहले तक प्रशासन से लगातार अपनी मांगों को लेकर चर्चा होती रही, बात कहां बिगड़ती है? राजेंद्र यादव जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दिन पहले की चर्चा की अगर हम लोग बात करें तो एक दिन पहले पे ही ना आए हम 25 तारीख पे चले जाएं। 25 तारीख पे किसानों ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण तक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक आंदोलन किया था, महापंचायत करी थी। उसमें बहुत सारी बातों पे जो है सरकार, स्थानीय प्रशासन से और प्राधिकरण की तरफ से एक बात आई थी कि हम आपकी बातों पे बहुत जल्द जो है काम करना शुरू कर देंगे। तो वहां से आके जब एक दिन पहले उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, उसके बावजूद हम लोगों ने कहा था कि हम 2 तारीख को दिल्ली कूच की बात करेंगे। जब दिल्ली कूच की बात करने लगते हैं तो आनंद फानन में एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में सिर्फ वही बातें होती है, पुरानी बातें होती हैं कि आप जो ये जो प्रोग्राम है इसको कैंसिल कर दीजिएगा। हम लोग इस पे एक हाई पावर कमेटी बनाई है, उसकी जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। वो आज तक समझ में नहीं आई हाई पावर कमेटी कहाँ चलेगी, क्या रिपोर्ट उसकी आई है, क्या चीज ऐसी नहीं आई है, क्योंकि ये कमेटियां ये मौलिक अधिकार की बात है। राजेंद्र जी, जो मैंने आप मांगों में देखा किसान संगठनों की मांगों में, उसमें ये भी है कि हाई पावर की सिफारिशों को लागू किया जाए। आप कह रहे हैं आपको मालूम ही नहीं कि रिपोर्ट में क्या आया है। मैं वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब हाई पावर कमेटी आप लोगों ने बना दी है तो उसे एक तो सार्वजनिक कर दो, सार्वजनिक करने के बाद उसे लागू कर दो। आपको लगता है किसानों की समस्याओं का समाधान उसके अंदर है, तो उसे आप लागू क्यों नहीं करते? तो ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। उसी की लड़ाई है कि जो चीज आप कहते हो, क्योंकि किसानों से आप जो कहते हो किसान उस बात को मांग लेते हैं। बहुत लंबे समय बाद जो है जब इनसे हम दोबारा बात करते हैं तो ये अपने आप में एक नई चीज जो है हमारे सामने खड़ी कर देते हैं। अब इसमें एक चीज बताइए कि किसान जब बहुत लंबे समय से, यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीत चुके हैं, अपने 10% की बात कर रहे हैं, हम जो 10% विकसित प्लॉट देने की बात कर रहे हैं वो हम जीते हुए बात कर रहे हैं। और
64.7% जो अतिरिक्त मुआवजा देने की बात है, वो भी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं जीते हुए हैं, हम उसको लेने की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कहाँ जाके दरवाजा खटखटाए, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। ठीक है। आप